एग्जाम में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग फरवरी करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसके पहले लगातार ये सीरीज जारी रहा और जो लोग ये सीरीज देख रहे होंगे उनको कितना लाभ हुआ, किन किन एग्जामों में हुआ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहता है कि किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित, माने भीख मांगेगा तो अपराध घोषित होगा? पाकिस्तान। अगला हाइलाइटेड क्वेश्चन, और जहां भी हाइलाइटेड क्वेश्चन होगा समझना कि कम से कम ये तो याद होना ही चाहिए। किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुजरात। जहां आया जाएगा जैव विविधता यानी गुनेरी, किस राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात। और जहां भी जैव विविधता से संबंधित आ जाए तो समझेंगे जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते, और ये पहली बार इसका अधिनियम लाया गया 2002 में। जैव विविधता सबसे ज्यादा कह दे ब्राजील में। कहाँ जी? ब्राजील में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और सबसे ज्यादा जैव विविधता दुनिया में ब्राजील में। भारत में कह दे 4 जगह। कहाँ कहाँ जी? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और ये इंडो तिब्बत वाला बॉर्डर, और अंडमान निकोबार। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। कहता है कि अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना। कौन सक्सेना जी? अक्षय सक्सेना। अगला, अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अमेरिका के बगल में जब देखेंगे, मैपिंग में देखेंगे तो आपको लगेगा कि अमेरिका के जो बगल में गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता था। है बगल में अमेरिका का, लेकिन गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता था, जिससे अमेरिका का थोड़ा सा प्रतिष्ठा धूमिल हो रहा था। इसी को देखते हुए इन्होंने गूगल मैप्स नाम दिया। अगला, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है जी? स्वा रेल। स्वा रेल निर्बाध यात्रा के लिए, मैंने बिना किसी गड़बड़ी के एकदम आराम से फरमाइए, तो ये स्वा रेल। अगला है कि किस राज्य में भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया? इलीगल सूचित किया गया? असम में। अगला है किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी? मतलब न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो पर्वत को अब एक कानून द्वारा एक व्यक्ति कहा जाएगा। कोई भी अगर पर्वत है ना, उसको एक व्यक्ति जिस तरह से अधिकार है वैसा ही है। समझ गए? तो अच्छी बात है। प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा पहल किया जा रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। अगला हाईलाइटेड क्वेश्चन कहता है कि ओकोसेर सियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है नाइजर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ओकोसेर सियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है नाइजर। और जब भी पहला देश, इसके पहले इबोला आया था, समझ गए, उसके बाद पोलियो उन्मूलन की बात कही गई थी, फिर मलेरिया के बाद का जो पाकिस्तान किया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी खासकर, तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे नाइजर वाला, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। कहता है आईसीसी अंडर 19, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? भारत जीता। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 भारत जीता। और इसी से हम लोग देख रहे हैं कि आईसीसी का स्थापना 2009 में, कब स्थापना हुआ? 2009 में। अध्यक्ष है अमित शाह के बेटा जय शाह। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ, ये कौन जीता? भारत जीता, न्यूजीलैंड को हराकर। इस चीज को भी ध्यान में रखना है ध्यान में रखना है। कहता है कि प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद के बारे में जब बात करेंगे तो ये चेन्नई से ताल्लुकात रखते आर प्रज्ञानंद। ये प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स, जब टाटा स्टील मास्टर की बात करेंगे कहीं ना कहीं शतरंज से, और भारतीय शतरंज की शुरुआत 1951 में किया गया। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और टाटा की बात करें तो सबसे पहले जमशेदजी टाटा 1907 में बोकारो में शुरू किया गया। तो इस चीज को भी, जब कोई भी चीज आए रिलेटेड, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है। आगे कहता है कि भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियम शुरू हुआ है। इक्वेरियम जहां आ जाए तो मालदीव, और मालदीव और भारत के बीच में जब युद्धाभ्यास होगा तो कौन चीज? लाठा लठी होगा जी। नहीं, लाठा लठी होगा, आकि समुद्री होगा? मालदीव समुद्र में है, इसलिए समुद्री अभ्यास होगा। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। समझ कोई? अगर अफ्रीका के कोई क्षेत्र है नाइजीरिया, उसमें अगर कह दे कि हाँ युद्धाभ्यास होके, तो आप मत समझिएगा कि इस ससुरा समुद्री अभ्यास होगा। नहीं, वो तो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो वहां कौन सा होगा? थल सेना होगा, भारतीय थल सेना, आर्मी उर्मी होगा। और जहां मालदीव आ जाए तो फाइटा फाइटी ना होके जहाजी वाला होगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैपिंग में ध्यान रखें। कहता है कि 67वीं ग्रेमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? चंद्रिका टंडन।
अब जब बात कर रहे हैं चंद्रिका टंडन तो कोई ससुरा कहेगा ओहो रवीना टंडन, हट रवीना टंडन, चंद्रिका टंडन। तो बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड किसने जीता? चंद्रिका टंडन। अगला है, किस देश ने 2 मिसाइल एंतमाद और गदर 380 का अनावरण किया? ईरान। समझ गए? जब भी आ जाए गदर, जब भी आ जाए गुलाम, गुलाब, इराह, तो समझिए कोई ना कोई मुस्लिम कॉन्टिनेंट शुरू किया है। समझ गए? होंग सोंग होंग होंग, ढिंग ढोंग भिंग ढिंग, तो ये समझिएगा कि चाइना शुरू किया है। तो मिसाइल बाद गदर, कहीं ना कहीं मुस्लिम ऑर्डर रहा है, तो इसलिए गदर गदर 380 और एतेमाद ईरान शुरू किया है। और जब से रूस और यूक्रेन में तानातनी हुआ, तो देखबे कर रहे हैं ये फिलिस्तीन वाला, तो गाजा पर जो रसिया ये थी, ये सॉरी क्षमा चाहिए, जब से ये इजराइल वाला फिलिस्तीन का जो झगड़ा चल रहा था, तो उसमें ये ईरान ने न था जी सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किया। तो इसी को लेके अपना ये वर्चस्व कायम कर रहा है, तो भाई अनावरण करेगा ही। एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। अब समझ रहे हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आगे बढ़ गया है। पूरा बॉडी दूसरे का, खाली मुंडी या मुंडी मुंडी रहेगा तीसरे का। मतलब अनुष्का शर्मा, बॉडी है विराट का, मुंह लग जाएगा मेरा, तो कहिएगा अनुष्का सर जी अनुष्का शर्मा से भेंट करके आए हैं का? समझ गए? ऐसे ऐसे लोग हैं, पहचाने नहीं पाइएगा तो कैसे होगा जी। तो इसी को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन हो गया है। और पाकिस्तान तो जानते ही हैं, भीख मांगने पर अपराध घोषित हो जाएगा। पाकिस्तान में जहां भीख मांगिएगा अपराध के श्रेणी में चले सीधे जेल। ये भी एक लेखा से सही है, भारत जैसा नहीं है कि कोई उठा के चल देता है। हालांकि अब आंख है ना जी, भगवान तो दिए हैं, तो कम से कम देख के भीख दे दीजिएगा कि भाई ये कैपेबल नहीं है तो थोड़ा दे देना चाहिए। समझ गए? औरों की तरफ मुंह लटका के मत रहिएगा, दे दीजिएगा, और जो लोग कैपेबल है उसको नहीं दीजिएगा। अगला, 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 4 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस श्रीलंका। और यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था शिक्षक वाला बहलिया में जी कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, फ्रीडम हुआ। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कराएगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% पहले था, इसके पहले 49 था, बाद में 74% हुआ, अब 100% हो गया बीमा क्षेत्र में। समझ गए? पॉलिसी सेक्टर में, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। किस देश ने मिवीविकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। और जापान ही हम लोग देखे थे कि लॉन्च किया था लकड़ी का। समझ गए? लकड़ी का अंतरिक्ष जापान ने ना किया था जी, इसके पहले हम लोग देखे। अगला है, किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों की कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन। माने कहता है कि किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने के घंटों में कटौती किया है? तो स्पेन। हालांकि इसके पहले न्यूजीलैंड भी कटौती किया था। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता हुआ अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल यानी यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? अमेरिका। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ, अमेरिका हो गया, और इसका स्थापना 1948 में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना भारत में बात करेंगे तो 1993 में। याद रहेगा? तो रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया, तो वहीं हम लोगों ने देखा कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पहला युग विद्यालय तेलंगाना में, पहला बौद्ध यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में, तो वहीं हम लोगों ने देखा कि एआई यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होगी? महाराष्ट्र में। और हालांकि रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में पहला। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना है। चीफ डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? नोएडा में। जहां अब बात आ जाती है नाइलिट का, समझिए सीधे दिल पर लगता है, क्योंकि इसके पहले जो हम रिजाइनेशन दिए किसी संस्था में, नाइलिटे में न थे जी। नाइलिट ऑफिस असिस्टेंट में थे, पटना हमारा पोस्टिंग था। जैसे ही टीचर में हुआ
हमने रिजाइन दे दिया। इसलिए दे दिया कि बीपीएससी का एग्जाम था, थोड़ा सा हमको पढ़ने के मौका मिल जाएगी। तो नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नोएडा में, और हालांकि नाइलिट अब ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी बन चुका है, और इसका मुख्यालय ये सेक्टर 13 द्वारकापुरी में, नई दिल्ली। अगला, किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया आईआईटी मद्रास। आज जब भी बात करते हैं आईआईटी मद्रास का, तो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। आईआईटी मद्रास एक पहला आईआईटी था जिन्होंने विदेश में भारत के बाहर अपना कैंपस स्थापित किया। वो कहां? तंजानिया में। इसी को देखा देखी आईआईटी दिल्ली भी अपना स्थापित किया कहां? अबू धाबी में। अगला कहता है, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है? आयुष वीजा। मतलब जो लोग भी विदेश नागरिक है उसके लिए आयुष वीजा है, हम लोग के लिए मायूस वीजा। समझ गए? तो आइए, डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में से किसे सम्मानित किया गया? डोंगरी। जब भी बात आता है डोंगरी, कश्मीर, कश्मीर में डोंगरी भाषा है, और ये 92वें संविधान संशोधन 2000 ये 3 की बात है जब इसको भाषा दर्जा दी गई, माने अनुसूचित भाषा के रूप में दर्जा दी गई। भारत में अनुसूचित भाषा की संख्या टोटल 22 है, और साहित्य पुरस्कार में टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। और दूगो कहिएगा कहां से आ गया? तो एगो अंग्रेजी या दूसरा राजस्थानी। समझ गए? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि डोंगरी साहित्य में अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? अमन चमन अरोड़ा। अगला, किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका। देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध है, मतलब कोई महिला खेल है और उसमें ट्रांसजेंडर जाके घुस जाता। तो बताइए ना, वो महिला है ना पुरुष है, तो दोनों से तगड़ा है ना जी। कोई ट्रांसजेंडर हो या कोई महिला हो, और उसमें अगर पटका पटकी होके, झोटा झोटी होके, तो कौन जीतेगा? ट्रांसजेंडर में जीतेगा, क्योंकि वो दोनों का गुण है। समझ गए? झगड़ा करेगा तो बाली के तरह उसका भी आ जाएगा। कैसे? जो सामने आता था उसका आधा बाली बॉल ले लेता था, तो वैसे ही ये भी है ट्रांसजेंडर। वाह जी, जब महिला से झगड़ा करेगा तो पुरुष जैसा झगड़ा करने लगेगा। समझ गए? तो इस तरीके से होगा। तो अमेरिका का ना 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 तो के बैन किया जाए, तो बैन किया जाए तो बैन कर दिया। आगे, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तसेगो गेलई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छप चुका है। चाहे ये क्वेश्चन 1 to 5 में पूछे, चाहे 6 to 8 में पूछे, 9 10 में पूछे, चाहे 11 12 में पूछे, पूछना तो है भाई। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? और पहली अश्वेत है, सबसे बड़ी बात, पहली अश्वेत महिला बनी है तसेगो गेलई। और ये साउथ अफ्रीका की मॉडल है। अब कहिएगा कि इस साउथ अफ्रीका में अश्वेत मतलब काला। समझ गए? हमारे यहाँ के मैंने ये लोग काले हैं, और काला आदमी के मिसेज वर्ल्ड दिया गया, समझ सकती हो? तो मिसेज वर्ल्ड का खिताब इसको दिया गया, अफ्रीका की मॉडल है, और 40वां 14 ये विनर बनी, और 1951 में पहली बार इसको इंस्टैब्लिश किया गया था, मिसेज वर्ल्ड। मिसेज जब भी बात करेंगे समझिएगा शादीशुदा है, जब भी मिस वर्ल्ड की बात आए समझिएगा लड़की है, मतलब शादीशुदा नहीं है ना, होने वाला है। और जैसे फेमस हो जाएगी तो हो भी करेगा। लेकिन दो चीज आता है जिसको लोग पकड़ नहीं पाता, और दो चीज कौन सी? 3 चीज हरदम अट के पट हो जाता, गड़बड़ हो जाता। लेकिन हम समझते हैं कि कहाँ लड़का गड़बड़ करता है, तो गड़बड़ करता है तो हम समझ जाते हैं। तो कैसे गड़बड़ होता है? एक होता मिस वर्ल्ड, मतलब लड़की है बिना शादीशुदा। एक होता है मिसेज वर्ल्ड, मतलब इसका कोई हस्बैंड है। और एक होता है मिस यूनिवर्स। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड की स्थापना 1951 से शुरू किया गया, जबकि मिस यूनिवर्स की स्थापना 1952 से शुरू किया गया। अब 52 बोले तो 52। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन छप गया है, कहाँ के पूछ देगा कहाँ के है, तो साउथ अफ्रीका के मॉडल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग। और जब भी फोर्ट विलियम की बात करें, आप पूर्वी की बात करें, तो सीधे मतलब कोलकाता की बात कर रहा है। तो विजय दुर्ग कर दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और 30वें यानी 38 राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश। टाइटल जीता है उत्तर प्रदेश। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में शुरू किया गया। 8 जिलों के 12 शहरों में 35 ऐसे खेल खिलाए गए, जिसमें 10,000 से ज्यादा देश विदेश के लोग इसमें शामिल थे। समझ गए?
पहला स्थान इसमें ये संदर्भ का था, शायद पहला स्थान, आगे हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ का है। तो हम लोगों ने देखा कि 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष कबड्डी टीम टाइटल जीता है, उत्तर प्रदेश, और कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। कहता है कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू किया गया, चीन में। समझ गए, 9वां एशियाई शीतकालीन, शीत कहे तो गर्मी में, पर शीत से नहीं समझ में, ठंडा जी, चाइना में। अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है, अर्जेंटीना। कौन किया है जी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये बाहर निकलने का फैसला कर लिया है डब्ल्यूएचओ। अब जब भी डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1948 में किया गया, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। कहता है कि किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया गया, समझ गए, जोमेटो। जोमेटो अपना नाम बदल कर इटर्नल कर दिया। आप कहिएगा कि फूड वूड जो भी है खाने वाला, तो वो जोमेटो नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन जोमेटो एक बहुत बड़ा संस्था है जिसमें एक फूडिंग भी है, तो उस फूडिंग को हटा दे, यानी जोमेटो ही करेगा, बाकी चीज इटर्नल करेगा, तो इसका नाम बदल दिया है। जोमेटो की बात करेंगे, इसका स्थापना 2008 में किया गया, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा, दो लोगों ने, गुड़गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने किया था, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली के सबसे धनी मानी व्यक्ति दीपेंद्र गोयल को माना जाता। तो कोई भी बिजनेसमैन धनी ना होगा, हमारे जैसा टीचर तो कौन चीज, 40,000 रुपए में हम लोग गौच है, ससुरा 40,000 रुपए मिल गया, इसी में खूब गौच है। आइए, बिजनेस तो करना ही है, तो हमने सोचा है कि पहला द वुमेन्स आउटलेट खोलना है, समझ ना, द वुमेन्स कैफे माने आउटलेट टाइप के, उसमें चाउमीन, मोमोज, बर्गर और बहुत सा टिकरिंग बिगरिंग रहेगा, सेल्फ सर्विस रहेगा, खाली महिला, उसमें कौन बनाएगी भी महिला, और आपको सारा काम टोटल महिला, एक को पुरुष नहीं रहेगा। तो ये मेरा कंसेप्ट है, बिहार में नहीं, शायद भारत में हुआ होगा, लेकिन बिहार में ये पहला हम आउटलेट खोलने जा रहे हैं, द वुमेन्स कैफे। आइए, कहता है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता, नीरज कुमार। नीरज कुमार ये गोल्ड मेडल जीत लिया। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बुरा स्थिति चल रहा है भाई, समझ गए, और ये फीफा ससुरा, ये जो है, ये पाकिस्तान को निलंबित कर दिया है, हटाओ इसको। अगला हाइलाइटेड क्वेश्चन कहता है भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आई है, 83%। सीधे सवाल क्वेश्चन, यानी 100 गो, देखिए पहले 100 गो मैंने बच्चे का जन्म देते समय माँ का मृत्यु हो जाता था, अब मात्र 17 गो हो रहा है, 1000 पर, समझ गए, पहले 1000 पर होता था 100 गो, अब हो रहा है मात्र 17 गो। तो कहीं ना कहीं इसमें आया है, तो टेक्नोलॉजी का भी इसको योगदान माना जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि दूसरा चीज कोई आडंबर आ गया, कोई बड़का बड़ा वो आ गया, नहीं, सिजेरियन जो मेथड से अगर डिलीवरी किया जाए, तो मुझे लगता है कि मातृ मृत्यु दर को बहुत कम किया जा सकता है। तो आइए, यही सब चीजें आगे। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, 0.25, 0.25 रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देगा, रेपो रेट, और इसके लिए लॉन्ग टर्म होगा। रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक आरबीआई को देगा शॉर्ट टर्म टर्म के लिए, समझ कोई। तो आरबीआई की स्थापना हम लोगों ने पहले देखा कि 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, यानी 49 में, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अभी आरबीआई के निर्देश डायरेक्टर शक्तिकांत दास सिंह थे, नहीं है, पता नहीं, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मान के चलिए शक्तिदास है। अगला कहता है किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति जारी की है, उत्तर प्रदेश। अगला, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, 7 फरवरी। कौन फरवरी जी, 7 फरवरी। कहता है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ, गांधीनगर। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ, गांधीनगर। अगला है कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है भाई। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन किया है, कुलभूषण कुमार। कौन किया है, कुलभूषण कुमार। अगला है श्री राम जानकी भूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है, रामेश्वर चौपाल जी का। और किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है,
कंगारू भ्रूण बनाया है ऑस्ट्रेलिया, और आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कहते हैं कंगारू। राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है, और इन्होंने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके कंगारू भ्रूण बनाया पहली बार। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि इसको हाईलाइटेड करना चाहिए। हम तो कर लिए, आप भी कर लीजिएगा। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? कर्नाटक। सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना, कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी याद होनी चाहिए। अगला है कि सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी? 10। अगला है 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहां शुरू हुई? जर्मनी में। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जर्मनी में। और अगला 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हम लोगों ने देखा कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के देवभूमि से 8 जिलों, उत्तराखंड के 8 जिले के 12 शहरों में कितने 35 प्रकार के खेल खेले गए। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रतिभागी भाग लिए। हालांकि 28 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी इसको उद्घाटन किए थे, इस चीज को भी ध्यान रखें। तो यहां से जो लोग भी कांस्य पदक तो छोड़ दीजिए, जो लोग गोल्ड मेडल वगैरह जीते थे, तो यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। इस चीज को भी ध्यान रखें। कहता है किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के निशा यादव अफ्रीका के महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो चोटी पर फतह किया है। समझे? तांजानिया देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, और इसी में निशा यादव फतह किया है। हालांकि भारत के सबसे पहला विकलांग महिला जो माउंट किलिमंजारो पर फतह की है, तो उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। कौन सिन्हा जी? अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश की रहने वाली। ट्रेन से दोनों पैर कट गया, फिर भी हौसला नहीं हारी और यहां तक पहुंची। अगला कहता है कि किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? उड़ीसा। अगला है किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार, और पता नहीं कौन सी अवतार शुरू किया है जी। सोच रहा है। अगला, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? मिस्र। साइक्लोन का करेगा मिस्र, और जब भी मिस्र से होगा तो आप बताइए कौन सा होगा? वायुसेना होगा कि थल सेना होगा कि जल सेना होगा? तो पहले इस सब चीज को देखेंगे कि मिस्र की अवस्थिति कहाँ है, मतलब इसका पोजीशन कहाँ है। तो देख रहे हैं कि पोजीशन ससुरा गड़बड़े है, समझ ना? बालू रेत होगा, तो जब गड़बड़ है इसका मतलब थल सेना होगा। जिस तरह हमने बताया कि यूक्रेनियम जो हुआ मालदीव के साथ, तो मालदीव के साथ कौन सी होगा? थल सेना होगा। मालदीव है पानी में, तो जहाज वाला ना होगा, नेवी वाला होगा। तो जहां जो पोजीशन होता है उस चीज से ध्यान रखना है, समझ गए? अगला है किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। और आज ही के पेपर में हम पढ़ी थी कि बांग्लादेश ने सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर बना लिया है, फुर फुर उड़ाएगा, समझ गए? एगो हम भी खरीद लेंगे, सोच रहा है। आइए, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। वनडे इतिहास में। आज जब भी बात करें वनडे समझिएगा 50 ओवर, जब भी बात करें टी20 समझिएगा 20 ओवर की बात हो रही है। तो वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान है रोहित शर्मा। इंस्टीट्यूट है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? विंग्ड रेडर, विंग रेडर, मतलब वायुसेना और थल सेना दोनों सशस्त्र अभ्यास शुरू किया है विंग रेडर। अगला, थाई पुसम उत्सव कहां मनाया गया? तमिलनाडु में। थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु में, इस चीज को ध्यान रखें। भारत ने कब तक लैम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 में। तो ये भी देख लेंगे कि फलेरिया कब तक रखा था? 2023-24 तक। मलेरिया कब तक रखा है? 2030 तक। कालाजार 2025 तक। टीबी 2025 तक। ये सब चीज को ध्यान रखेंगे। एक बार इसको हम लोगों ने को देखना होगा कि कौन कौन बीमारी को तक हटाने के, यहाँ से भगाने का प्रयास किया जाए। उन्मूलन में क्या होता है? यहाँ से हटाना, भगाना, खदेड़ना। अगला, हॉल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदल कर क्या रखा है? यशस रखा है। और हॉल की जब भी बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोमेटिक्स लिमिटेड, इसका स्थापना पहली बार 1940 में, मुख्यालय कहा? बेंगलुरु में। अब कहिए कब? बहुत पहले, हम 4 साल पहले पढ़े थे, इसको याद है।
अब जब भी अब आता है हॉल तो हम ये बोल देते हैं तो हमको फिर ताजा हो जाता है। और लूसेंट में है, जाके देख लीजिएगा। अगला है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में कब से कब? 11 से 14 फरवरी। अगला हाईलाइटेड थोड़ा सा है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया डॉक्टर मृदुगुला नागफनी। मृदुगुला नागफनी पद्मश्री, चूंकि महिला है और महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर मृदुगुला नागफनी, हालांकि बिहार के जाने माने आचार्य कुणाल किशोर, जिन्होंने महावीर मंदिर, महावीर वत्सालय का शुरुआत किया, महावीर कैंसर संस्थान जो आप जानते हैं, इन्होंने शुरू किया था। और इनको जाना जाता, जिस समय मंदिरों में दलितों को नहीं जाने दिया जाता था, उस समय ये लड़ाई लड़े कि नहीं, मंदिर सबके लिए है और हर कोई मंदिर में पूजा कर सकता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनको पद्म भूषण के नवाजा गया 2025 में। इस चीज को ध्यान रखें। कहता है किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की? इजराइल। इजराइल खोज किया। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं, काफी समझिए, उसके फिर में मत पड़िएगा। आगे, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद यानी सऊदी अरब। अगला है चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? क्या रियल जैकवेट? बेकार क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। एशिया का पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। और जो बात आ गया हाथी के, तो देखिए इसका हाथी के खानदाने जानते हैं। हाथी परियोजना कह दे 1992 में, हाथी दिवस कह दे 12 अगस्त को, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को, तो हाथी से ही संबंधित हो। दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी कह दे कहाँ जी? लाओस में। और सफेद हाथी, शब्द काला हाथी, सफेद हाथी कहाँ जी? थाईलैंड में। भारत में कह दे सबसे ज्यादा हाथी कहाँ जी? केरल में। समझ गए? इस चीज को भी ध्यान रखें, कोई चीज के खानदाने याद कर लीजिए, तो इस चीज को भी ध्यान। अगला कहता है लोकसभा ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया है? मतलब संसद में भाषाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार 6 भाषाओं का किया है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कह देगा कौवे अध्यक्ष हैं, तो ये 18वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। किस आर्टिकल के तहत कह देगा ये अध्यक्षता करते हैं, स्पीकर बनते हैं? आर्टिकल 118 के 4। और लोकसभा स्पीकर का सबसे महत्व कब आता है जी? जब ये संयुक्त अधिवेशन होता और दोनों में मतभेद हो जाता और चाहे दोनों का वोटवा बराबर हो जाता, तब इसमें काम आते कौन? अध्यक्ष है। तो इनका भी हम लोग देख लिए। ओम बिरला कहाँ के सांसद है? कोटा के, राजस्थान। इस चीज को भी ध्यान रखें। 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कहाँ करेगा? मेघालय। 39 में, इसके पहले 38 देखे थे उत्तराखंड के देवभूमि से, और 39 अब होगा मेघालय में। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा राकेश रोशन। ऋतिक रोशन के बाबूजी का नाम है राकेश रोशन, बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे, समझिए ना। अगला है कि भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? डेनमार्क। और भारत का स्थान 96। भ्रष्टाचार सूचकांक शीर्ष स्थान पर रहा डेनमार्क। एक लड़का पूछा ये दादा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार डेनमार्क है का जी? हम कहे धूर ससुरा, अरे सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क है। कोई कोई चीज उल्टा पढ़ा जाता, समझ गए? तो सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। आप भ्रष्टाचार में देखिए 96 पर हैं हम लोग, समझ गए? आइए, कहता है कि किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मंथली फंथली हटाइए। आगे, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? हरियाणा में। हरियाणा में 2 चीज का कमी है, एगो बन, दूसरा लड़की। हरियाणा में बने नहीं है, सबसे कम बन हरियाणा में, सबसे कम लड़की हरियाणा में, समझ गए? तो हरियाणा वाला कहता है छोकरी, लड़का लड़की को क्या कहता है? छोकरी। आप पंजाब में, चूंकि हम यहाँ जाते थे चंडीगढ़, हमारा कॉलेज था बीएड का हरियाणा, तो चंडीगढ़ में जाते थे तो लड़कियां को कहता था छोरी, हरियाणा जब आते थे तो लड़कियां को कहता था छोकरी। हम समझ में नहीं कि ससुरा उधर छोरी इधर छोकरी हो क्या रहा है। तो हम पूछे सर ये क्या है? तो बोले अरे यार, लड़की कोई भी लड़की को छोकरी बोलेगा, अब कोई भी लड़की को उधर छोरी बोलेगा। हम वो छोरा छोरी, ये हमारे यहाँ छोरी धागा को बोलते। खूब मजा आया था। अब छोड़ो यार, छोरा छोरी। चलिए, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो भाई हर खेत हर स्वस्थ खेत, हरियाणा। अगला हाईलाइटेड क्वेश्चन, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है?
किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चाइना। और एक तो ससुरा सबसे पुराना, और उसमें भी जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है, डायनासोर थोड़े है। तो चाइना इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में चुना गया? शिखर धवन को। और सुहेली अख्तर भ्रष्टाचार आरोपों के प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश। पहली महिला क्रिकेटर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, मतलब किसी से सेटिंग कर ली होगी। अगला, सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। आज जो भी बात आ जाए सेबी, तो सेबी की स्थापना कब? 1988 में। हालांकि इसका अधिनियम हुआ 1990 में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और सेबी नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मित्रा। और लड़की बड़ा खरीदती है दो चीज पर, मीशो एगो मिंत्रा। तो वो मत समझ लेना कि खरीदने लगा इसी पर। सेबी किया है स्टॉक एक्सचेंज वाला है, शेयर लाभांश वाला है। ये ना कि ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया है तो डाउनलोड करके इसी में लगना करने ना। इस चीज को ध्यान रखना भाई। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो सिंगापुर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। हालांकि यहीं पे है, लेकिन वहां के खुफिया एजेंसी प्रमुख चूज किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन? सर्विसेज। हालांकि हम क्षमा चाहेंगे, इसके पहले हम संदर्भ बताए थे, लेकिन सर्विसेज होगा जो पहला स्थान पर रहा। संपन्न जो अभी खत्म हुआ कहाँ? उत्तराखंड में 38वें। और 39 में कहाँ होगा? मेघालय में। सामाजिक न्याय पर पहली पहली क्षेत्रीय वार्ता मेजबानी किसने की? भारत। सामाजिक न्याय पर, समझ ना, सोशल जस्टिस पर हम लोग पहली क्षेत्रीय वार्ता करेंगे, ये भारत में। जारी ब्लूमबर्ग एशिया के सबसे अमीर परिवार को सूची में शीर्ष स्थान पर रहा मुकेश अंबानी। एशिया का सबसे अमीर मुकेश अंबानी, समझ गए? इस चीज को ध्यान रखें। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? एनआर नारायण मूर्ति। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश मिला है एनआर नारायण मूर्ति। और यही नारायण मूर्ति जिन्होंने इंफोसिस की स्थापना किया, कब? 1981 में। 1981 में इंफोसिस का स्थापना हुआ। हालांकि एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 2 जुलाई 1981 में नारायण मूर्ति। और इन्हीं का दामाद न थे जी वो ब्रिटेन में इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इन्हीं का पत्नी सुधा मूर्ति, जो बहुत बड़ा ये साहित्यकार है। आगे, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ की? रीस कोई इनका दमदा का पता नहीं क्या नाम था, रीसो। रुकिए, हम बिना देख गड़बड़ा देता है तो अच्छा नहीं लगता ना। फॉर्मर ब्रिटेन पीएम, ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनक। ए ससुरा अभी सर्च कर ही रहे थे तो दिमाग में आ गया ऋषि सुनक। चलिए, हो जाता है। अगला है कि आईआईटी, किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। कौन गुवाहाटी? आईआईटी गुवाहाटी। और आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बात करते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत के पहला ऐसा आईआईटी है जिन्होंने ये सब काम में संलिप्त है। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा। हरियाणा में नीलगाय बड़ा जुर्म करता है जी, समझ गए, इसीलिए कि मार देने की इसको इजाजत मिल गया है। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी नो टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय। और नित्यानंद राय उजियारपुर, समस्तीपुर के एक जगह है उजियारपुर, बिहार के समस्तीपुर जिला के उजियारपुर जगह से ये सांसद बने हैं नित्यानंद राय, जो कि ये सम्मेलन किए। और ये क्या है? राज्य गृह मंत्री है। कैबिनेट गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, राज्य वाला ये है। आगे, आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है। आईआईटी कानपुर। किसानों के लिए कानपुर, कौसे किसान कौसे कानपुर, इस चीज को ध्यान रखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये 60%। और कल या परसों हम लोग कल ही देख रहे थे कि प्राकृतिक गैस बोले तो मीथेन, प्राकृतिक गैस बोले तो मीथेन, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और प्राकृतिक गैस तो मीथेन है, लेकिन बायोगैस कह दे तो कौन चीज? ये जैव अगर कह दे तो बायोगैस है, सॉरी। हाँ, तो प्राकृतिक गैस के ये बढ़ जाएगी 60%। कब? 2030 तक। और 2030 तक बिहार में कहा गया है कि 100% लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर 2030 में 100% हो जाएगा। अब बताइए। हालांकि नागालैंड भी कहा है 2030 तक हम लिटरेसी रेट 100% कर लेंगे, लेकिन बिहार मुझे नहीं लगता कि करेगा। आगे, किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? पंजाब। अगर तेजाब किसी इसको विक्टिम्स कहते हैं ना, पता नहीं कौन, तो वो तेजाब विक्टिम्स को अगर किसी पीड़ित है पंजाब के हैं तो 10,000 रुपये महीना मिलेगा। हालांकि ये गलत बात है, ये सब
ये सब नहीं करना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर में। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और इधर एक पहला राज्य बना जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन से स्थान पर रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्राजील के फुटबॉलर है, सबसे अधिक कमाई करता है। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78। तो अभी 2025 है, 78 माइनस कर दीजिएगा तो स्थापना दिल्ली पुलिस का तो पता चल जाएगा। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। अगला है आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में, माने सह प्रस्तोता मतलब समझ स्पॉन्सर, डिप्टी नहीं, डिप्टी तो नहीं, स्पॉन्सर का ही छोटा रूप है, सेमी स्पॉन्सर बोल सकते हैं उसको, के रूप में थम्स अप की जगह लेगा काम्पा कोला। पहले थम्स अप रहता था, अब काम्पा कोला। पेप्सी कोको कोला, अब काम्पा कोला। आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया, आईआईटी मद्रास। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा में रहा, आनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। क्यों चर्चा में रहा भाई? विदेशी घास पतवार मतलब घास फूस रहता था, तो यूएनडीपी का एक संस्था था जिसके द्वारा इसको क्या किया गया कि घास में बदल गया, मतलब भारतीय जो घास होता है खूब अच्छा तरीके से उसको जला के इसको घास में परिवर्तित कर दिया, खूब बढ़िया से चारा का काम हो गया। तो इसलिए आनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है चर्चा में रहा। अगला है किसने फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? एनटीपीसी। और जहां बात करते हैं एनटीपीसी दो प्रकार के, एक तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो दूसरा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। रेलवे को एनटीपीसी की बहाली आया है तो वो एनटीपीसी आएगा, वो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जिसका स्थापना 1975 में किया गया। कोल इंडिया की भी स्थापना 1975 में, इस चीज को ध्यान कहता है। केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया पुडुचेरी। और पुडुचेरी जानते ही है कि 2 यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जहां केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधानसभा है। कौन? पुडुचेरी और दिल्ली। पुडुचेरी फ्रांसीसियों से मुक्त कब हुआ? 1954 में, एग्जैक्ट बात करेंगे 1954। अगला, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जैकब किपिल्मो। जैकब पिकिल्मो। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? गणेश कुमार। गणेश कुमार, गणेश मतलब शंकर के बेटा नहीं जी, ये गणेश कुमार है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां हुआ? मस्कट, ओमान में। ओमान की राजधानी मस्कट, और ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ। और हिंद महासागर सम्मेलन कौन होगा? जो हिंद महासागर के आसपास कंट्री होगा वही ना जी। तो हालांकि ओमान जो है गल्फ कंट्री है। अगला, कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। फिलीपींस ससुरा को बड़ा ध्यान रहता है, हालांकि इसके पहले ब्रह्मोस करता था, अब देखिए क्या खरीद रहा है, आकाश मिसाइल। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहां शुरू हुआ? इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? धर्म गार्जियन, जापान। जब भी हम बोले थे धर्म गार्जियन वीर गार्जियन आ जाए तो जापान समझेंगे, अरुण वरुण खरुण मरुण सरुण आ जाए तो फ्रांस समझेंगे, मित्र शक्ति आ जाए तो, मित्र उतर आ जाए तो श्रीलंका समझेंगे, मैत्री शक्ति फक्ति आ जाए तो इंडोनेशिया समझेंगे। आगे, किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर। अब देखिए कितना बड़ा नाम है जी, अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं कतर के। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा? कर्नाटक। स्थानीय शासन प्रदर्शन में सूचकांक ये पहला रैंक रहा कर्नाटक में। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 लागू किया? असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय मतलब आयुष मंत्रालय जब भी बात करेंगे तो इसमें हेमोपैथी और ये आयुर्वेदिक, हेमोपैथी जानबे करते हैं, ड्रॉप वाला गोलका गोलका उजर व्हाइट वाला नहीं रहता है जी, यूरिया से थोड़ा मोटा रहता है, तो वो हो गया। आयुर्वेदिक जानते हैं बाबा रामदेव, तो ये दोनों को मिला के आयुष मंत्रालय बना। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय यानी कोऑपरेट जो की बात है, भारत में के बारे में सम्मेलन कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश की बात होगा तो या तो उधर ढाका में होगा, नहीं तो नई दिल्ली होगा। कोई कोई मस्कटो समझ रहे थे का जी? भाई भारत और बांग्लादेश के हो रहे तो या तो नई दिल्ली नहीं तो ढाका। अगला हाईलाइटेड क्वेश्चन कहता है, कहां प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? फिलीपींस में। अब बताइए कितने बड़े दार्शनिक थे, कवि थे, तमिल कवि थिरुवल्लुवर, जो कि फिलीपींस में इनका प्रतिमा स्टैचू अनावरण किया गया, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और इन्हीं का एक सबसे बड़ा काव्य है तिरुकुलर, तिरुकुरल, तिरुकुरल। अब इसी को हम लोग ऐसे कुरल भी नाम जानते हैं, ठीक है। इनका ये साहित्य है, बहुत बड़ा काव्य है। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? कतर। और कतर के देखबे किए थे कौन आए थे? हल अमीर शेख तमीम बिन अहमद सिल थानी। अगला है कि ब्रिटिश
अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार मिला? तो कॉनक्लेव, कॉनक्लेव, कॉनक्लेव इंग्लिश वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉनक्लेव, ठीक है। तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। अगला है, किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति अनावरण किया? मध्य प्रदेश में। और एआई यूनिवर्सिटी हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में, इस चीज को ध्यान रखें। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां शुरू हुई? चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहां खोला है? बेंगलुरु में। ये मुकेश अंबानी के बेटा नहीं है, ये ऑफिस का नाम है। गूगल भारत में सबसे बड़ा बेंगलुरु में खोलेगा, हमारे बिहार में पटना खोलेगा। राते राते गूगल के सब सामान चुरा ले जाएगा सब, समझ गए। और ठीक थोड़े खराब कही। और दीपाली जी केंद्रीय विद्यालय में जो थी जमुई के, जहानाबाद शायद, कि बिहारी ऐसे होते हैं, वो खराब कह दी। कुछ लोग को जानते हैं अपना बुरा बात अच्छा नहीं लगता है ना। मैंने सब चीज देखिए कि ना कही होगी जी। आयु है, हम लोग में बुराई है तो मानते हैं कि हम लोग चोर टाइप के आदमी हैं, तो मानिए, नहीं मानिएगा तो जाइए लड़िए, आइए, सुधार करबे नहीं कीजिएगा, दूसरा कोई को बोलिएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये बेंगलुरु में हुआ। और आइए, कहता है कि पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अजमेर में। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन अजमेर में। तो हम लोगों ने देखा कि महिला का कोई भी खेल में ट्रांसजेंडर को अलग कर दिया था अमेरिका। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अजमेर, वहीं अजमेर जहाँ पुष्कर मेला लगता है, और वहीं अजमेर जहाँ मात्र भगवान ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस चीज को ध्यान रखें। केंद्रीय मंत्री सोनेवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। और वहीं ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़िए। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग कौन शीर्ष स्थान पर रहा? शुभमन गिल। वहीं शुभमन गिल आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल ज्यादा चर्चा में चल रहा है। अगला है, किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? अनुवादक मतलब होता है ट्रांसलेटर, लैस होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा पहली बार विधानसभा में होगी जो अनुवादक सुविधा से लैस होगी, समझ रहे? आप जो बोलिएगा वो ट्रांसलेट करेगा, बोलिएगा संस्कृत में, ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश से हिंदी में। तो अगला है, किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नूगेट लॉन्च किया है? जोमेटो। और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि जोमेटो अपना नाम बदल के क्या कर रखा था? इटर्नल। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विवेक जोशी। वो है विवेक जोशी, हम है घोषी, विवेक घोषी। आइए, वन मैन ऑफिस ओएमओ ऑनलाइन सेवा शुरू किया है एलआईसी। और एलआईसी के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर 1956 में स्थापना हुआ एलआईसी, और बीमा सेक्टर में सबसे बड़ा रेवेन्यू एलआईसी देता है, और ये भारत सरकार का है। एलआईसी प्राइवेट कंपनी नहीं है, भारत सरकार का है, इस चीज को ध्यान रखिए। कहता है, किस राज्य ने अपना 38वें स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और ये मिजोरम, तीन गो का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। अब जब आप बोलेंगे तो सब राज्य के हमको याद है कि कोमना का कब स्थापना हुआ, तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा भाई, रहने दीजिए। आगे, ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। जब भी ओपेक की बात करते हैं, सितंबर या दिसंबर 1960 में स्थापना ये ओपेक, लगभग 13 देश, लगभग का एग्जैक्ट है 13 देश इसमें शामिल है। और इसका जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में। क्या है? पेट्रोलियम से संबंधित है, जितने भी पेट्रोलियम है ना, ये सब चीज। सॉरी, ऑस्ट्रिया के वियना में। हालांकि स्थापना इसको बगदाद में हुआ था, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्थापना बगदाद में हुआ था, अभी वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? मोहम्मद शमी। काफी ये भी चर्चा में है जी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण माने इन्वेंचर, एडवेंचर नो शायद, या फिर डिस्कवर बोल सकते हैं, और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू, एमओयू मतलब शायद मोमेंडम ऑफ होता है, पता नहीं। हम जब ऑफिस में थे तो हम खूब एमओयू करते थे, हम लोग खूब इति कर रहे थे, कोई बात नहीं। हस्ताक्षर किया है तो अर्जेंटीना, ठीक। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? विश्वा राजकुमार। थोड़ा सा और फटाफट मारते हैं। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान शुरू किया गया? पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन से स्थान पर? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा पक्षी पश्चिम बंगाल, लेकिन पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता कौन? ये वो राजस्थान में है, भरतपुर में है, कपिल केवलादेव, सॉरी, भरतपुर में केवलादेव है जो पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। किस राज्य की वन परियोजना को एस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 के वुमन ऑफ द ईयर, मतलब टाइम्स पत्रिका 2025
ध्यान रखिएगा जब किसी को जारी करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो। वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। अगला है, चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने का दूसरा देश बना है भारत। 9वीं एशिया अधिक आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट कौन से स्थान पर रहा? एलिस वाल्डसन। प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है शक्तिकांत दास को। सबसे तेज एक एक 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में और सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में चीता भी मध्य प्रदेश में। समझ गए ना, इस चीज को ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय वन उद्यान भी मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन भी उधर ही है, तो उधर न होगा। अगला, 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब पंकज आडवाणी जीते। और किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया? नमिता गोखले। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा। अगला हाईलाइटेड क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? राजस्थान में। ग्रीन बजट। और क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में पहली बार बाल ग्रीन बजट कब घोषित मैंने लाया गया था? 2013-14 में। समझ रहे हैं ना। और उस समय कौन थे? सुशील मोदी। बाल ग्रीन बजट तो 2013-14 में। किस देश ने नया वैट कोरोना वायरस खोजा है? इसका नाम है HKU5 कोव 2 नाम दिया है चाइना। ससुराल, ये कोनो भी वायरस चाइना से होता है। और भारत में फैलेगा तो समझिए केरले से फैलेगा ये भी है। आइए, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। आजकल जापानों से ज्यादा विस्फोट हो रहा है इंडोनेशिया में। समझ गए, कोई भी विस्फोट हुआ इंडोनेशिया में भाग जाइएगा। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। ये बढ़ेगा। भारत अगले 5 साल में किस देश में 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को, मतलब 1500 आईएएस वगैरह का जो है, ये करेगा कौन? भारत। अगला है कि आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की। आईआईटी मद्रास। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने कौन सा स्थान पर है? भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 29वीं किस्त कहाँ जारी किया गया? बिहार। और बिहार की बात करेंगे तो भागलपुर से किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत पहली बार फरवरी 2019 में किया गया भाई। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने किया? विराट कोहली। किस राज्य के झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम में। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। कहता है कि महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा। ठीक है। और ये जो है, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? हरियाणा। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया बांग्लादेश। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित किया? मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में वाथाइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों को मान्यता दी? असम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। जारी रिपोर्ट्स के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष स्थान पर? न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि प्रकृति का आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। और सीओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कोनडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की? कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना। तो तेलुगु का अनिवार्य तेलंगाना करेगा, हम लोग बिहार थोड़े करेगा जी। जो भाषा जिसका है वो करेगा। किस राज्य की पुलिस ने ईगल के जरिए, ईगल माने ईगल के जरिए पहली EFIR की है? जम्मू कश्मीर। और किस राज्य के बेलूर गांव में सर्दियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिले हैं? केरल। केरल के बेलूर गांव है। अगला है कि भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और DRDO ने कहा अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा। जहां भी DRDO का बात आएगा वो हमेशा अपना परीक्षण उड़ीसा में करेगा। और उड़ीसा में कौन व्हीलर द्वीप पर करेगा? उसका नाम क्या है? अब APJ अब्दुल कलाम कलाम द्वीप है। और अगला है सबसे लास्ट कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते। हो ही ना गया। तो चलिए, कुछ समय लगा लेकिन हम लोग धुआं धुआं कर दिए। और फरवरी का सारा क्वेश्चन इसी से पूछेगा। समझ गए। तो कोई एग्जाम, अगर बीपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है, 3 मंथ पहले करंट अफेयर्स पढ़े जाते हैं। तो मान लीजिए अगर जून जुलाई
जुलाई में अगर एग्ज़ाम ले रहा है तो फिर आपको 3 मंथ पहले से सब पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना? अप्रैल से पहले का पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर के बाद अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस 7-8 मंथ का पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो धोखा खा जाइएगा। समझ गए? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।